गुड मॉर्निंग दोस्तों। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि कई दिन से मैंने चौपाल की बात नहीं की है, एक दो वीडियोस अपलोड की गई हैं जिसमें 2-4 मिनट रह के मैंने अपनी बात खत्म की है। कई मैसेज के माध्यम से पूछा गया है कि सर अपने टैलेंट्स के बारे में कैसे पहचानें, क्या जीवन में नौकरी ही सब कुछ है, इस पर चर्चा करने के लिए तो आज चौपाल के माध्यम से मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। मेरे द्वारा जो बातें आपको लगे कि ये ठीक है या नहीं है, उस पर अपना सुझाव दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जीवन की सबसे मूल परेशानी व्यक्ति की यही है कि सबसे पहले की सरकारी नौकरी। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, आईआईटी करेगा या इंजीनियर बनेगा, और धीरे धीरे बच्चा उन्हीं सपनों में विलीन होता जाता है, उन्हीं सपनों को अपना सपने समझ के मानने लगता है। जब वो धीरे धीरे उस योग्य होता है तब तक वो महसूस ही नहीं कर पाता है कि जो वो सोच रहा है क्या वो उसके सपने हैं या वो समाज के दर्शाए हुए सपने हैं। जैसे ही काबिल होता है तो नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो नौकरी में आईएएस के लिए कि मैं आईएएस बनूंगा, उसकी प्रिपरेशन में लगा रहता है। एक ट्रेंड बन चुका है युवा पीढ़ी में कि सिर्फ सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो हम एक योग्य व्यक्ति नहीं है। सरकारी नौकरी से अच्छा है कि आप अपने आप का टैलेंट पहचानें कि आप में ऐसी क्या काबिलियत है, आप क्या करते हैं और आपको क्या अच्छा लगता है। जीवन की एक होड़ लगी हुई है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है। पैसा कमाना है अगर व्यक्ति को जीवन में, तो उसके लिए उद्यमी बनो, उद्यम करो, अपना व्यापार करो। आपका स्वयं का व्यापार होगा, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जो चीज आपको लगती है कि मेरे द्वारा ये चीज सबसे अच्छी करी जा सकती है उसे चुनें। जीवन में चयन करना बहुत जरूरी है। आपकी मनोदशा क्या कहती है? आपकी मनोदशा अगर व्यापार के लिए उत्सुक करती है तो आप व्यापार में जाइए। शिक्षा जगत में कहती है तो शिक्षा बनिए, और शिक्षित रह के आप समाज को समझाइए, समाज को नई दिशा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं तो राजनीति में जाइए, अधिवक्ता बनिए, उन विषयों पर काम करिए। समाज के दबाव में आप कोई निर्णय मत लीजिए कि मेरे द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है कि मैं आईएएस बनूंगा, आईआईएम करूंगा या आईआईटी करूंगा। पहले पहचानो कि ये जो निर्णय हम ले रहे हैं क्या वो मेरे ही निर्णय हैं या समाज मुझ पर थोप रहा है। आप उस फील्ड में रह के अपना 100% जरूर देंगे, आप 100% काम करेंगे, लेकिन आउटपुट मिलेगा कम। और जब आप अपने फील्ड में रह के काम करेंगे, आपको इनपुट जब अच्छा देंगे तो आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। वर्तमान समय में मैं जहां तक देखता हूं, आप सभी ने नाम सुना होगा डॉक्टर विकास दीप कीर्ति सर का, जो दृष्टि फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। सोचो अगर वो अपने समय में वो सही निर्णय ना लिया होता उन्होंने, और एक आईएएस बन गए होते, तो सिर्फ चंद लोगों का भला होता। उनका एक निर्णय भारत के तमाम ब्यूरोक्रेट्स दे रहा है। व्यक्ति उन्हें सुन के आध्यात्म पर बात करता है, चिंतन की बात करता है। अगर उन्होंने वही निर्णय ले लिया होता कि मेरे ऊपर दबाव है, मैं भी आईएएस कर लूं, आईएएस बन जाऊं, तो शायद आज देश में इतने सारे जो ब्यूरोक्रेट्स मिल रहे हैं, बच्चे जो आध्यात्म पर बात करते हैं, शायद वो ना हो पाता। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि मुझ में योग्यता क्या है, मुझ में योग्यता है कि नहीं है। जिस काम को आप करने जा रहे हैं क्या हम उस लायक हैं? पैसे के पीछे मत भागो। अगर पैसा ही कमाना है तो उद्यमी करो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पावर होनी चाहिए, 4 लोग इधर हों, 4 लोग, तो उसके लिए फिर राजनेता बनिए, आईएएस करिए। और आपको लगता है कि मुझे शांति चाहिए, तो फिर एक ऐसा काम करिए जहां आपको समाज में रह के समाज की देखभाल कर सकें। कृषि करिए, कृषि में नए नए इनोवेशंस जब करेंगे आप, तो उसमें बहुत अच्छा योगदान रहेगा। किसी को देखकर आप अगर ये करेंगे कि मेरे पास तो इसके जैसा नहीं है, इसके जैसे मेरे पैसे नहीं है, या इसके जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है, दूसरे के विचार से रह के आप अपने विचार मत तोड़िए। या दूसरा किस तरह जी रहा है, मैं किस तरह जी रहा हूं, उसे मत सोचिए। मन शांत अगर रहेगा तो व्यक्ति एक अच्छा काम कर सकता है अपने ही फील्ड में रह के। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन की है, या नौकरी ना की हो तो फिर अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
वो चाहते थे कि मैं अच्छे पदों पे रहूं, लेकिन नहीं, उनका मन करा कि नहीं, मैं अच्छे पदों पे नहीं, कोई राजनेता बन जाता है, कोई ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ के कोई टीचर बन जाता है, कोई बड़ा उद्यमी बन जाता है। तो मेरा मानना यही है कि अपने पहले टैलेंट को पहचाने कि मैं जिस काम को करूंगा क्या ये मेरे लायक है या मेरे द्वारा जो निर्णय लिया गया ये मेरा निर्णय है। जब तक आप अपने आप से कब, क्यों, कौन जैसी बातें नहीं लाएंगे प्रश्न करने से पहले, प्रश्न हुआ आपने तुरंत सोचा ऐसा क्यों, या ऐसा कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इन सब बातों पे बहुत जरूरी है सोचना। इसके बाद आप अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लीजिए, आप उस फील्ड में जाएंगे, आप एक अच्छा योगदान करेंगे। बुद्ध ने या फिर जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने हमेशा यही कहा है कि आप अपने स्वधर्म पर काम करिए। स्वधर्म मतलब जो आपकी मन की पीड़ा है, जो आपके मन की व्यथा है, आपको लगता है कि मैं किसी अन्य क्षेत्रों में काम करूंगा लेकिन मजबूर बस आपको किसी और क्षेत्र में रहना पड़ रहा है, क्या वो आपके लिए सही होगा? नहीं सही होगा। तो पहले आप अपने स्वधर्म पर काम करेंगे, उसके बाद आप उस फील्ड में रह के समाज को एक नई दिशा दे सकते। यानी जब आप अपने स्वधर्म पर काम कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं, सही सोच पा रहा हूं, सही निर्णय ले पा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप उद्यमी होते हैं, जब आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, तो व्यापार में रहते हुए आपने जो पैसा कमाया वो आपका है। और सरकारी नौकरी में क्या होता है कि सरकारी नौकरी में आपका लाइफ सिक्योर दिखेगी, उसमें आपको लगेगा कि मैं सिक्योर हूं। लेकिन जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपके पास कितनी जमा पूंजी होगी? आप अपने बच्चों को भी सरकारी क्षेत्र में ही भेजेंगे यही सोच के, क्यों? क्योंकि आपने सरकारी चीज, जो सरकारी नौकरी प्राप्त की है, वहां आपको लगा था कि मेरा जीवन सिक्योर है तो मेरे बच्चों का जीवन सिक्योर होगा। अगर वहीं आप उद्यमी होते तो जो आपने व्यापार स्ट्रगल किया है वही व्यापार बच्चों को मिलता। यानी एक पीढ़ी का गैप आपने कर दिया। यानी मेरे द्वारा जो पैसा कमाया गया, व्यापार में उत्थान किया गया, मेरे जाने के बाद वो वहां से बच्चों का होगा। बच्चों को दोबारा से रीस्टार्टिंग नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह नौकरी में आप रिटायर हो जाते हैं, क्या बच्चों को वहीं से नौकरी मिलती है? नहीं, वो फिर एक पीढ़ी यानी एक कदम पीछे आएंगे और फिर नए सिरे से स्टार्ट करेंगे उन चीजों को, और उसी मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम पर आप रिटायर हुए थे। लेकिन उद्यम में क्या होता है कि आप जहां छोड़ेंगे बच्चों को वहां मिलेगा, वहां जब वो वहां छोड़ेंगे उनके बच्चों को मिलेगा। तो अपने टैलेंट को पहचान के मेरा मानना है कि आप उद्यम के क्षेत्र में चाहें, एक बड़े उद्यमी बने, उस पर काम करें। शिक्षा लेकर भी जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उद्यमी रहते हुए भी आप समाज के लिए बहुत योगदान कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले उद्योग जगत के एक बहुत बड़े स्टार, भारत रत्न जिनको मिलना चाहिए, भारत के रत्न कहलाने वाले रतन टाटा जी का निधन हुआ है। वो भी एक बड़े उद्यमी थे। अगर वो किसी ब्यूरोक्रेट्स में रह के फंस जाते तो क्या उद्योग जगत में आज ये चीजें मिल पाती? क्या उद्योग जगत को जो हम यूज कर रहे हैं डेली रूटीन में चीजें, क्या ये मिल पाती? जिस व्यक्ति ने, जो आज कामयाब हैं, उन्होंने सब ने अपने आप को पहचाना, वो छोड़ के किसी दूसरी जगह काम किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि जिस फील्ड में हम हैं वो मेरे योग्य नहीं है, हमें दूसरे फील्ड में काम करना चाहिए। और उन्होंने किया और करके देश दुनिया में भारत को शीर्षतम स्थानों पर ले जाने का काम किया है। तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचान कर उद्यम के क्षेत्र में योगदान करें, या आपको जिस फील्ड में करना है 100% पोटेंशियल देके काम करना है। लेकिन पहले पहचानना है कि जो सपना हमने देखा है क्या वो मेरा सपना है, या समाज का दबाव है, या बचपन से जो सीखते आ रहे हैं वो हम झेल रहे हैं। अपने आप का टैलेंट पहचान कर आप उसमें योगदान करें। आप सभी का दर्शन चौपाल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही हैं वो उससे अगर थोड़ा सा भी आपके जीवन में परिवर्तन होता है तो मैं अपने आप को इस लायक समझूंगा। आप अपने सुझाव दें। आपको किसी टॉपिक पे पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने सुझाव लिखकर जरूर भेजें। दर्शन चौपाल का माध्यम ही इसलिए बना है कि हम आपसे और आप हमसे आपसी संवाद कर सकें। अगर आपसी संवाद नहीं कर पाएंगे तो ये डिजिटलाइजेशन का जो दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसका बेनिफिट कैसे? हम समाज में बैठ के, एक जगह बैठ के अपनी बातें तो नहीं कर सकते हैं। चौपाल के माध्यम से आप हमें अपनी बात रखिए, हमसे पूछिए,
हम उस पर बात करेंगे। आप अपनी राय दीजिए हमें। कुछ लगता है कि इसमें सुधार होना है, उसको सुधार किया जाएगा। समय समय पर अपने बच्चों को जरूर प्रोत्साहन करिए। बच्चों को प्रोत्साहन करने से क्या है कि उन्हें उनकी मनोदशा के बारे में बताते रहिए। उन्हें प्रॉपर ये नहीं कि तुम्हें आईएएस ही बनना है, आईपीएस बनना है, या जो मन में है वो करना है। अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में जाने दीजिए, पॉलिटिशियंस बनना है तो पॉलिटिशियंस बनने दीजिए। वो अपने आप को तो पहचाने, उसके बाद उन्हें काम करने दीजिए। समय बहुत है इसलिए कि पर्याप्त जीवन को कैसे सुधारा जाए। भविष्य की चिंता तो होती ही होती है हर व्यक्ति को, लेकिन वर्तमान में अगर आप जी रहे हैं तो पहले वर्तमान की चिंता करिए, उसके बाद भविष्य की चिंता करिए। होना ना होना किसी के हाथ की नहीं है, समय पर आधारित है। तो बच्चों को शिक्षित बनाएं जरूर, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ उन्हें उद्यमी का, स्पोर्ट्स का ज्ञान जरूर देते रहें, उन्हें बीच बीच में मनोबल बढ़ाते रहें। और इसी के साथ दर्शन चौपाल में आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।